गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व करने के लिए जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है, जिसको आप देखे होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको देखे होंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने कहा था आप कमेंट करिएगा। जो कमेंट को हम देखेंगे और जो प्रॉब्लम होगी उस पर वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद आपको फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अभी तक हमें लग रहा है कम से कम 10 से 12 वीडियो हमने पहले चैप्टर से लेके ये सेकंड चैप्टर है बनाया है और उसको अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद आपको मतलब कि जितना मैक्सिमम हो सका है उतना हमने आपको टाइप्स और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके बताए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने फार्मूले थे उसको बताया है और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको भी बता दिए हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और एक एक को 1 बाय 1 करके बताते जाएंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि e टू द पावर 4x माइनस 5 e टू द पावर 4x माइनस 5 dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने पहले ही टाइप्स में बताया था कि f डैश ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी अपान ए प्लस सी होता है। अब सिंपल सा है कि अगर हमारा e टू द पावर 4x माइनस 5 है तो e टू द पावर 4x माइनस 5 को हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले पे एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी अपान ए होता है। तो हम e टू द पावर 4x माइनस 5 को या तो t माने, ऐसे e पे 4x माइनस 5, जैसे हम 4x माइनस 5 इक्वल टू टी माने। जब t मानेंगे तो 5 का 0 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे और 4x का 4 dx dt हो जाए इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 dt हो जाएगा। तो या तो इस फार्मूले पे आप रख लें या तो t मान लें, दोनों में से कोई हम एक प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस फार्मूले पर रख दिया है जिससे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दिया कि 1/4 e टू द पावर 4x माइनस 5 प्लस सी। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि a टू द पावर 3x प्लस 2 है तो इसमें भी 1/3 कर दिया और a टू द पावर 3x प्लस 2 log बेस e प्लस सी। अब हम तीसरे इन दोनों क्वेश्चन को चाहे तो आप फार्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं या तो आप उस वैल्यू को t मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। जब सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 7 माइनस 4x अपान माइनस 4 प्लस सी। अब ये हमारा हो जाएगा सीधे हम क्या किया कि एफ ए एक्स प्लस बी, तो सेक स्क्वायर है तो 10 7 माइनस 4x अपान माइनस 4 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x। ऐसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन का अगर हम करते हैं तो देखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर इसको देखेंगे तो 1/2 क्या करते हैं 1/2 एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 से डिवाइड किया। करने का मतलब कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर हम 2/2 लिखते हैं तो क्या ये 1 ही होगा। तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा साइन 2ax प्लस बी। हम क्या जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये चीज़ हम जानते हैं, उसी का इसने यूज किया है कि इतना बराबर इतना हो जाएगा। जब 1/2 साइन 2ax प्लस बी एस डी एक्स हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हम माइनस कास 2ax प्लस बी अपान 2a और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/4 कास 2ax प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज किया गया है जिससे सॉल्व किया गया है। चाहे तो आप टी मान के भी कर सकते थे, आपको जो को अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो ये फार्मूले का यूज कर लें, अगर आप चाहें तो टी मान के भी यूज कर सकते हैं।
आप फ्री हैं, आपको जो जितना समझ में आए, जो चीज़ें समझ में आए वही आप करिएगा। तो ये तो रहा एग्जाम्पल फर्स्ट, और ये हमारा टाइप फर्स्ट पे सॉल्व हुआ। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर आगे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम क्या ये कर सकते हैं, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में हम न्यूमरेटर बोले तो अंश में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि ऊपर भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का एक फॉर्म मिल जाए जिसको हम नीचे वाले से इजी से काट सकें। और अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व वो हो जाएगा, तो जिससे कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा। तो हमने क्या किया कि एक बार माइनस 2x जोड़ा, एक बार प्लस 2x घटाया। अब इतना करने के बाद ये क्या होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा नीचे अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे का x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको हम लिख सकेंगे एक बार x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपान x प्लस 1। तो ये हमारी चीज़ें कट जाएंगी। इसी के लिए हमने ये काम किया है कि अगर हमारा ये कट जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, तो हमारे पास ये dx बच जाएगा। अगर dx बचा और x अपान, अब इसमें इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कई जगह आप प्लस या माइनस 1 जोड़ते थे और घटाते थे, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे भी उसके डिनोमिनेटर के बराबर ले आने की कोशिश किया जाता है। अब हम इसके बराबर ले आएँ तो ये हमारा हो गया dx और ये माइनस 2x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये हमारा dx हो गया और माइनस 2 अपान ये हमारे 1 से ये वाला कट जाएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 का ऊपर जाएगा माइनस 2 dx। उसके बाद हम करेंगे ये कि आप जानते हैं कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे log x प्लस 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1। हम इंटीग्रेशन x बराबर n बराबर से करेंगे तो ये n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा। और नीचे हम फिर से x माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपान x प्लस 1 प्लस c लिख लेंगे। तो ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट। ऐसे ही कि एक क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि इसमें इसका भाग देंगे, इसमें एक्स क्यूब में एक्स प्लस 2 का भाग देंगे। अगर हम भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर किया तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस किया ये कटेगा, फिर हमारे पास क्या बचा 2x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे ये माइनस के साथ होगा तो माइनस x से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये कटेगा और 2 4x बचेगा। ऐसे ही जब करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हमारा इतना आएगा, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे कि x में हर के वास्तविक विभाजन से जब ऐसा करेंगे तो इतना आने के बाद इसको हम एक्स स्क्वायर dx माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x और 4 dx और माइनस 8 अपान 1 बाई एक्स प्लस 2 कर लेंगे। और ये हमारा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब और x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन करेंगे 4x और x प्लस 2 का करेंगे तो 8 log x हो जाएगा। ये हमारा एक्स क्यूब अपन क्यू एक्स स्क्वायर 4x माइनस 8 log x प्लस 2 हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इसमें हमने
मान में का मान अंश में हर के वास्तविक विभाजन के पश्चात ही निकाला। तो कहने का मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपको करना ये होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देना होगा। जब हम उसके अंश में उसके हर से भाग देंगे तो जो आएगा उसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अब इसके आगे हम sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x dx के बारे में डिस्कस करेंगे कि sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4 dx का हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि अब हम ये थोड़ा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है कि एक ही साथ हमारे दो आते हैं sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x dx। अब हमें करना ये होगा कि ये sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x नीचे ऊपर 16 का मल्टीप्लाई कर देना। एक बार 16 से गुणा करना होगा और एक बार भाग देना होगा। अगर हम 16 से गुणा करें और 16 से भाग दें तो दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जब अंतर नहीं आएगा तो हमने क्या किया कि 16 से भाग दिया और 2 को 2 टू द पावर 4, अगर हम 2 टू द पावर 4 होता है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि ये 2 sin x cos x टू द पावर 4। अब ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं। आप जानते हैं sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। उसके बाद ये sin 2x है तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, sin स्क्वायर 2x टू द पावर स्क्वायर। अब sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस कास x अपान 2, तो ये हो गया 1 माइनस कास 4x अपान 2। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 1/16 है, तो 1/16 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बाहर निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 जा 4 और 16 4 जा 64। और जब इतना होगा तो फिर उसके बाद हम करेंगे ये कि ये 64 हो जाएगा, ये 1 माइनस कास 4x को इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कास 4x, तो 1 सेम और b स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर 4x और 2ab मतलब 2 कास 4x dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो सिंपल सा इंटीग्रेशन वही करेंगे कि 1 का अलग से करेंगे, 1 का अलग से करेंगे dx हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे फिर कास 4x हो जाएगा और कास स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास 8x अपान 2 dx। अब यही dx का हमारा x हो जाएगा और 2 साइन 4x अपान 4 1/2 x प्लस साइन 8x प्लस c। अब ये हमारा आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 1/28 3x माइनस साइन 4x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस c। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन 4x इंटू कास 4x को हमने ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई किया और 16 से डिवाइड किया और उसको उसके बाद साइन 2x के फॉर्म में ले आया। साइन 2x के फॉर्म में ले आने के बाद उसका होल स्क्वायर किया और होल स्क्वायर करने के बाद साइन 2x का फार्मूला लिखा, वो हुआ 1 माइनस कास 4 अपान 2। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ा और तोड़ने के बाद सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है उससे हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। हमें पूरी उम्मीद है कि एक एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप उसके नीचे कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं फिर से उसको समझा के फिर से एक नया वीडियो बना के फिर से यूट्यूब पे हम डाउनलोड कर देंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि मान निकालिए अगर इंटीग्रेशन काट x अपान रूट साइन x है dx। अगर काट x अपान रूट साइन x है dx तो उसका मान निकालना है, तो होगा काट x इंटीग्रेशन काट x अपान रूट साइन x dx। अब काट x को हम लिख सकते हैं
कास एक्स अपान साइन एक्स, और साइन एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स पे 1/2। अब कास एक्स और साइन एक्स का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 और 1 + 2 = 3/2। साइन एक्स = t, तो कास एक्स डी एक्स = dt। जब आप साइन एक्स = t मान लेते हैं तो कास एक्स डी एक्स = dt। तो आई बराबर इंटीग्रेशन dt अपान t पे 3/2, और t पे 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो t पे -3/2 dx इक्वल टू होगा t पे -3/2 + 1 अपान -3/2 + 1 + c। अब हमारा -3/2 + 1 का हो जाएगा -1/2 अपान -1/2 + c, -2 अपान t पे 1/2 + c, और -2 पे t का हम लिख सकते हैं साइन एक्स 1/2 + c। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि काट एक्स बराबर रूट साइन एक्स डी एक्स = -2 अपान रूट साइन एक्स + c। ये हमारा पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला काट एक्स अपान रूट साइन एक्स का हो जाएगा -2 रूट साइन एक्स + c। ये एक बात याद रखे रहिए कि c को हमेशा जब सिंपल इंटीग्रेशन होगा तो एनी हाउ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, निश्चित समाकलन की बात करेंगे, जिसमें a to b मतलब कोई निश्चित दिया रहेगा कि इसके और इसके बीच, इस लिमिट के बीच का आपको करना है, तब तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। अदरवाइज जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें +c जोड़ते हैं और आपको इंटीग्रेशन लास्ट में c जोड़ना कन्फर्म ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे उसी बेसिस पे कि सेकेंड क्वेश्चन है i = sin² x cos x। अब इसमें क्या किया कि किसको t माने। अगर हम इसको t मान लेते हैं sin² x dx = sin x = t, तो sin x का डिफ्रेंशिएट होगा cos x = dx = dt। तब dx हो जाएगा 1/sin a dt अपान 1/sin a। अब sin² x पे हम क्या रखेंगे, t² रखेंगे, t² रख देंगे, और dt के जगह पे हम क्या रखेंगे, और cos x dx बराबर dt, cos x dx बराबर dt हो जाएगा, और sin² x बराबर t, ये t², और ये हो जाएगा tq अपान 3 + c। अब फिर आगे के क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि आगे के क्वेश्चन में क्या है। आगे के क्वेश्चन में है कि sec² x अपान 3 + 4 tan x sec²। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है थर्ड कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आगे का क्वेश्चन है sec² x अपान 3 + 4 tan x। एक एक क्वेश्चन को मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। अगर आप एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे तो जिससे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। एक एक स्टेप इसीलिए बताते चल रहे हैं। अगर मान लो sec² x अपान 3 + 4 tan x dx है, तो हम करेंगे ये कि 3 + 4 tan x = t मान लेंगे। अगर 3 + 4 tan x = t मानते हैं तो 3 को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 को सेम रहेगा। tan x का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec² dx = dt हो जाएगा। और जब sec² x dx करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 1/4 dt। अब हमारा i बराबर 1/4 dt अपान t = 1/4 log t + c हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 log 3 + 4 tan x + c। और ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर
थर्ड सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जबकि आपको लगेगा कि सॉल्व करेंगे, और इसके लिए आपको एनी हाउ कॉपी और लेके बैठना होगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब फिर हम आगे देखते हैं, इसके जितने ही हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही क्वेश्चन हमारा टिपिकल होता जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन है कि अगर हमारा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले यही देखते हैं कि किसको हम टी मान सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, चाहे सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन में, यही सबसे पहले देखते हैं कि किसको टी मानने पे हमारा दूसरा काम हो सकता है। जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो डी एक्स के फॉर्म में आ जाए और उसको बाद जो बचे उसका हम सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लें। तो इसमें देखेंगे कि हम साइन इनवर्स एक्स को अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना। जब साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ। अगर हम देखते हैं तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसको हम दो भागों में तोड़ लिए हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स है और एक हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो फिर से हम इसके जगह पे 1 इतने के जगह पे हम क्या करेंगे, डी टी रख दिया और इतना इक्वल टू हमने टी माना ही है। तो आई बराबर टी डी टी बराबर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया। अब टी स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन किया था टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स का एक्स माना था, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 प्लस सी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर चौथा हम चाहें, क्वेश्चन नंबर चौथे में भी हमने वही किया कि इसमें हमने किसी एक पार्ट को टी माना। इसलिए आगे के किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही हम करते जाएंगे और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और एक एक स्टेप बता सकूं। अगर मुझसे कोई स्टेप नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट करिएगा, जिससे कि फिर से मैं वीडियो बना के और उस स्टेप को और अच्छे से समझा के अपलोड कर सकूं। अब हम आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। इसके जो आगे क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन है कि 10Q और sec 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग ये भी अच्छा इसलिए हो जाता है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन 10Q sec 5x। अब इसमें सोचेंगे कि क्या ऐसा करना है कि हम आगे का काम कर सकें। अगर 10Q और sec 5x को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक बार 10 स्क्वायर sec 4x लिख दें और एक बार sec x और 10x लिख दें। अगर हम इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे sec 4x रहने देंगे, 10 स्क्वायर x sec x 10x, sec x 10x ऐसे ही रहने देंगे। फिर 10 स्क्वायर x को हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू तोड़ लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1। जब ये sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा तो ये sec x इंटू 10x, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec 6x और sec 4x और sec x और 10x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि sec x बराबर t मान लेंगे, तो इसको हम sec x 10x dx इक्वल टू dt कर लेंगे। अब उसके बाद अगर हम i मानते हैं तो हमने क्या किया, sec x बराबर t माना, तो हमारा t टू द पावर sec x 10x dx इक्वल टू dt हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा कि sec x बराबर t माना तो t टू द पावर 5, और जब sec x 10x dx, और इसमें से अब sec x 10x, तो यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे sec x 10x, यहाँ पे 10 sec 4 बचेगा। तो sec 4 के जगह पे हमने
हमने सिक्स एक्स और सेक 4x, तो सेक 6x के जगह पे t6 रख दिया, सेक 4x के जगह पे t4 रख दिया। तो t6 को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो t7/7 होगा, t4 को इंटीग्रेट करेंगे तो t5/5 होगा। अब t की वैल्यू जो हमने सेक x माना था उसको हमने रख दिया, तो वो सेक 7x/7 हुआ और माइनस सेक 5x/5 हुआ प्लस c हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया कि इसको दो पार्टों में तोड़ दिया, एक तो सेक 4x और 10² x और सेक x 10x, और एक तोड़ा सेक 4x सेक स्क्वायर 10² की वैल्यू रख दी, और उसके बाद हमने सेक x को t मान लिया और उसके बाद एक सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल सा इंटीग्रेशन करने के बाद जो t माना था उसके वैल्यू को रख दिया और ये इंटीग्रेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है आगे का क्वेश्चन है कि अगर हमें i बराबर सेक एक्स लाग सेक एक्स प्लस 10x dx, तो सेक एक्स बराबर t, और जब सेक एक्स बराबर t हम मान लेंगे तो लाग सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स बराबर t, सेक एक्स dx, सेक एक्स बराबर t। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें सेक एक्स को t तब इसीलिए माना गया है कि जब सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा लाग सेक एक्स प्लस 10x होगा, जो कि dx इक्वल टू dt। तो लाग सेक एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt हम मान लेंगे, तो ये सेक एक्स बराबर t हो गया। तो सेक एक्स बराबर t और ये हमारा dt हो गया, तो t dt। i बराबर हमारा t dt हो गया, तो ये हो जाएगा t² प्लस c। अब t की वैल्यू हमारी सेक स्क्वायर x/2 प्लस c। ऐसे ही हम फिर से सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन i बराबर हमारा कह रहा है कि sin 2x अपान sin 4x प्लस cos 4x dx। अगर इसको हम देखते हैं तो sin 2x को 2 sin x cos x कह सकते हैं, और sin 4x प्लस cos 4x को हम sin 4x प्लस cos 4x dx लिख सकते हैं। अब 2 sin x cos x को हम ये लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपन cos 4x, और sin 4x को sin 4x अपन cos 4x अपन cos 4x। तो ये हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर x और 1 प्लस 10 4x। अब हम इसमें करेंगे ये कि 10² x बराबर t मान लिया। जब 10² x बराबर t मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो 10 4x बराबर t²। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो dt अपान 1 प्लस t², और जो ये वैल्यू होगी वो 10 इनवर्स t की होगी, और t के जब हमने क्या माना है 10² x प्लस c। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि sin 2x अपान sin 4x प्लस cos 4x। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस क्वेश्चन में देखा कि i बराबर sin 2x अपान sin 4x प्लस cos 4x को सबसे पहले हमने sin 2x को उसके फार्मूले पे तोड़ा 2 sin x cos x और sin 4x प्लस cos 4x। अब 2 sin x cos x ऊपर नीचे हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया cos 4x से। जब cos 4x से डिवाइड किया तो sin x के नीचे आएगा cos x, तो ये हो जाएगा 10x, और cos x एक cos x कट जाएगा और फिर बचेगा 1/cos x, तो वो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और sin 4x अपन cos 4x अपन cos 4x कट के 1 होगा, और sin 4x अपन cos 4x 10 4x होगा। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ 10² x है वहाँ t मानेंगे। अगर हम 10² x बराबर t मानते हैं तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 10x सेक स्क्वायर x डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁴ x इक्वल टू t²। अब i बराबर dt अपान 1 प्लस t² इक्वल टू 10 इनवर्स t प्लस c होगा, और 10 इनवर्स t की वैल्यू हम 10² x रखेंगे प्लस c रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है i बराबर e⁴x
1 प्लस एक्स कास स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। अब हम x ई टू द पावर x को t मानते हैं, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो भागों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक, और फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक और सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक। जब x का अवकलन गुणांक करेंगे तो 1 हो जाएगा, कहने का मतलब इतना इक्वल टू ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो इतना dt, और यही चीज़ हमारा है ऊपर, तो इतने के जगह पे हम पूरे के जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और कास स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t हमारा 10t प्लस c, और ये 10t को हम लिख सकेंगे 10, और t की वैल्यू हमने x टू द पावर ex माना है, तो हमारा हो जाएगा e टू द पावर x ई टू द पावर ex और प्लस c। हम बार बार कह रहे हैं कि हर इंटीग्रेशन में आपको c जोड़ना है। आप c जोड़ना तब बंद करेंगे जब हमें डिफिनिट इंटीग्रल मिलेगा। जब डिफिनिट इंटीग्रल मिलेगा, लिमिट वाला मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, c जोड़ देंगे। फिर हम आगे के क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन का वीडियो हम उसके अगले वाले इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी तक आप लोग इतना ही वीडियो देखें, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसका कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कहीं स्टेप मिस हो गया है, चाहे कहीं आप स्टेप को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कमेंट करिए, और कमेंट करिएगा तो हम उसको देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम फिर से वीडियो बना के अपलोड कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप वीडियो को देखें और इसमें जितना मैक्सिमम हो सके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।